नाज़रीन, अब बात करते हैं गणेश महोत्सव की। पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी ये त्यौहार बड़े जोश और अकीदत के साथ मनाया गया। इस हवाले से आपको बता दें कि गणेश महोत्सव का त्यौहार जोश व खरोश और अकीदत के साथ मुल्क भर में मनाया गया और ख़ासकर कश्मीर में भी मनाया गया, जिसमें ख़ास तौर पर गणेश महोत्सव पर जानकारी दी गई। इस हवाले से श्रीनगर के खनमू में भी एक ख़ास मजहबी अकीदत से जो है प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। 11 दिनों का ये त्यौहार, जिसकी शुरुआत गणेश चतुर्थी से होता है और इस दिन गणेश जी को घर के मंदिरों में लाया जाता है। इस हवाले से नाज़रीन, हमने एक ख़ास अक्सबंदी तैयार करके रखी है। ये जो 11 दिनों का त्यौहार होता है, आइए आप तक पहुँचाते हैं। आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं एएनएन न्यूज़। मैं हूं मनजोत सिंह कोहली और इस वक्त श्रीनगर में मौजूद हूं। अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि गणेश महोत्सव का जो पर्व है वो उसका अंत आज 9 दिनों के बाद होने वाला है और इसके चलते पूरे कश्मीर में कई तरह से जश्न उल्लास से इन प्रोग्राम्स का जो आयोजन है वो किया जा रहा है। गणेश पूजा का आयोजन किया जा रहा है और आज दिन है गणेश विसर्जन का। जी हाँ, आपको बता दूँ कि कश्मीर की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हो रहा है कि झेलम में जो है गणेश विसर्जन, गणपति विसर्जन किया जाएगा। इसी के चलते आज कई जगहों पे पूजा पाठ का भी आयोजन किया गया और अभी भी हम एक इलाके में हैं जहाँ पे इस तरह की पूजा चल रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं। अपने कैमरामैन से दरख्वास्त करूंगी कि वो पीछे की तरफ दिखाएं। कितनी खूबसूरती से हर किस्म के लोग, हर मज़हब के लोग इस पूजा में आज जुड़े हैं और एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी का एक मैसेज बहुत खूबसूरती से दिखाया जा रहा है। और इस तरह की चीज़ें जो हैं कश्मीर में होती आई हैं, लेकिन जो ओपनली अब चीज़ें हो रही हैं, खूबसूरती से इन चीज़ों का जश्न मनाया जा रहा है हर मज़हब के लोगों को साथ में रख के, ये बहुत एक सराहनीय कदम है लोगों का और आपसी भाईचारे का भी एक खूबसूरत जो पैगाम है वो सामने देखने को मिल रहा है। कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो ये आयोजन कर रहे हैं उन पंडित जी से भी बात करें और उनसे पता लगाएं कि आखिरकार गणेश महोत्सव का जो इम्पोर्टेंस है, इस दिन का क्या रेलेवेंस है और क्या मान्यता है। तो नाज़रीन, गणेश महोत्सव के चलते यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत पूजा का भी आयोजन किया और यहाँ पे पंडित जी हमारे साथ हैं। हम इनसे कोशिश करते हैं बातचीत करने की और इस दिन के महत्व के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एएनएन न्यूज़ में। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि कश्मीर में इस तरह की पूजा, गणेश महोत्सव का जो ये पर्व मनाया जा रहा है, इस तरह का कुछ पहले देखा नहीं गया। तो सबसे पहले तो हमारे जो दर्शक हैं आपको देख रहे हैं, उन्हें इस दिन का महत्व बताएँ। बिल्कुल, महत्व बहुत विशाल है इसका। कि गणेश चतुर्थी जैसा कि नाम है गणेश, ये भगवान जो मुख्य गणों में गिने जाते हैं, प्रथम पूज्य विघ्नकर्ता के रूप में इनको जाना जाता है। और सबसे पहले हिंदू धर्म में इनकी पूजा होती है। इनकी पूजा के बिना कोई भी पूजा संभव नहीं मानी जाती है। तो सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा से हम लोग शुरुआत करते हैं, इसलिए इस दिन का विशेष महत्व होता है। 10 से 11 दिन तक चलने वाले इस गणेश उत्सव में जो हमारे देश की संस्कृति की अन्य अन्य जाति वर्ग धर्मों के लोग सभी मिलकर के अपने सभी हंसी खुशी से मिलकर के इस त्यौहार को मनाते हैं और भरपूर इसमें बड़े ही धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ इसको मनाया जाता है, जिसमें सभी वर्ग धर्म और जाति के लोग विशेषतः शामिल होते हैं। और जैसा कि भगवान की शरीरगत विशेषताएँ हैं, भगवान मैसेज देते हैं। इनकी शिक्षाएं हैं जो कि जैसे उनकी जो आँखें हैं, छोटी छोटी आँखें हैं, बड़े बड़े कान हैं, जिनको सूप कर्ण कहा जाता है। तो सूप का अर्थ होता है कि जैसे घरों में महिलाएं सूप से अनाज फटकती हैं, तो अच्छा जो है वो अंदर और जो हमारे काम का नहीं है वो बाहर छूट दे। तो भगवान यही हमें शिक्षा देते हैं कि जो अच्छा है वो अपने को आत्मसात करना चाहिए, जो हमारे समाज के लिए अच्छा है, जो हमारे धर्म के लिए अच्छा है, वो सब चीज़ें। क्योंकि धर्म मानव मात्र की इंसानियत का धर्म है और हम समझते हैं वही सर्वोपरि होना चाहिए। बाकी अन्य धर्म तो हम दुनिया के बनाए हुए हैं, लेकिन परमात्मा का एक ही धर्म है इंसानियत के। इंसान के प्रति इंसान का प्रेम बढ़े, प्रेम भाव बढ़े, ऐसा भगवान का मैसेज है। जैसे कि सूप करना है, बड़ा उनका उदर है, जो उदर मतलब पेट को कहते हैं। तो लंबोदर भी उनका एक नाम है। तो लंबोदर से अर्थ है कि अच्छी बुरी जितनी घटनाएं जैसी भी हमारे कानों में सुनने में आती हैं उनको पेट में रखें, लेकिन निकालें सिर्फ उसी से जिसमें समाज का कल्याण हो, जिससे समाज हमारा अग्रसर हो, हमारा राष्ट्र निर्माण की ओर बढ़े, अग्रसर हो, उन्नति की ओर आगे बढ़े। ऐसा भगवान का मैसेज है जी। तो पंडित जी, 9 दिनों का ये पर्व है और आज जो है गणेश विसर्जन, गणपति विसर्जन जिसे कहा जाता है, और हमें सुनने में ये भी आया है कि आज झेलम में गणपति विसर्जन किया जाएगा। तो इस बारे में हमें बताएं कि विसर्जन का क्या महत्व है। जी बिल्कुल, विसर्जन मतलब भगवान को हम पहले आवाहित करते हैं और ये भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से लेकर के अनंत चतुर्दशी 11 दिन तक ये गणेश जी को बिठाया जाता है। तो 11 दिन का ये कार्यक्रम चलता है। तो भगवान से इसमें अपने देश की प्रॉस्पेरिटी के लिए, अपने परिवार के लिए, संगठन के लिए विशेष रूप से भगवान के श्री चरणों में हम लोग ऐसी प्रार्थना करते हैं कि हमारे पूरे राष्ट्र को
पूरी दुनिया के आगे एक अलग से एक पहचान मिले, अलग से सम्मान मिले, हमारे देश में खुशहाली हो, सभी वर्ग सभी धर्म के जाति के लोग अपने अपने जो उनको उनके अंदर दक्षता की प्राप्ति हो, जिसको निपुणता कहते हैं, जो भी काम करते हैं उसमें एक कुशलता का वास हो, उसमें नेतृत्व की शक्ति हो, ऐसे भगवान के। और फिर भगवान को जो विसर्जन करते हैं तो भगवान के विसर्जन का भी स्वरूप यही है कि भगवान को हम आवाहित करते हैं और आवाहित करने के बाद में उनसे जो कुछ हम प्रार्थना में मांगते हैं वो अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के बाद भगवान को वापस उन्हीं पंच तत्वों में विलीन कर देते हैं। जैसे कि क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, ये 5 तत्वों से मिलकर के जो शरीर बना है, ठीक उसी प्रकार से जैसे तो विसर्जन करने के बाद जो भगवान के मूर्त रूप में लाते हैं, जैसे हम लोग पंडित लोग, प्रधान लोग क्या करते हैं कि जब गणेश जी की स्थापना की जाती है तो उनमें जो अमूर्त होता है, मतलब वो सिर्फ मूर्ति होती है, मूर्ति में पहले प्राण को फूका जाता है, वेदोक्त मंत्रों के द्वारा उनको स्थापित किया जाता है, उनमें प्राण फूका जाता है, फिर वो जीवित रूप में हो जाते हैं। तो जीवित रूप में होने के बाद में 10 दिन तक उनके वो प्रार्थना चलती है, कार्यक्रम चलते रहते हैं बरकरार, और उनसे सेवा शुश्रूषा और भगवान मंगल कामनाएं की जाती हैं उनसे। उसके बाद में 11वें दिन उनको विसर्जन किया जाता है, इस कामना के साथ कि जो कुछ है वो अच्छा अपने भक्तों पर कृपा करें और जो बुराइयां हैं संसार की, इस दुनिया की, उनको अपने साथ लेकर के और इस संसार से विदा हो जाएं। नाज़रीन, आपको बता दूं कि गणेश की जो ये मूर्ति है वो इस वक्त झेलम के किनारे पहुंच चुकी है और आप देख रहे हैं किस तरह से स्थापित मूर्ति को उठाया जा रहा है और आगे झेलम में इसका विसर्जन करने की तैयारी है। और यहाँ पे हमारे साथ पंडित जी भी मौजूद हैं जो पूरे रीति रस्म के साथ, रिवाज के साथ गणपति की मूर्ति का जो विसर्जन है वो करने में हमारा साथ देंगे। आप इस वक्त श्रीनगर की रोड्स देख रहे हैं, श्रीनगर की सड़कें देख रहे हैं और आप पीछे देख रहे हैं किस तरह से गणपति बप्पा मोरया के नारे जो है श्रीनगर की सड़कों में पहली बार देखने को मिल रहे हैं। और कितनी खूबसूरती से यहाँ पे ये महाराष्ट्र का जो वहाँ का ट्रेडिशनल डांस है वो परफॉर्म किया जा रहा है। इस तरह का नज़ारा कश्मीर में पहली बार देखने को मिल रहा है। मैं अपने कैमरामैन से दरख्वास्त करूँगी कि वो यहाँ पे इन सबको ये नज़ारा दिखाएं और हमारे व्यूअर्स को पता चले कि कितनी खूबसूरती से हर मजहब के लोग, हर मजहब के लोग जो हैं यहाँ पे जुड़े हुए हैं। और ये खूबसूरत नज़ारा कश्मीर की सड़कों में पहली बार देखने को मिल रहा है जहाँ गणपति बप्पा मोरया के नारे लग रहे हैं। और साथ ही बताना चाहूँगी कि जो ये पूरा महोत्सव है 11 दिनों का जो ये महोत्सव है वो आज कंक्लूड होने वाला है, उसका अंत यहाँ पे होने वाला है। और गणपति विसर्जन के लिए इस वक्त ये जो पूरा जुलूस है, ये जो पूरे लोग हैं, ये हजूम निकल रहा है और बहुत जल्दी झेलम में जो है गणपति बप्पा की जो मूर्ति है उसका विसर्जन किया जाएगा। अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगी कि गणपति बप्पा की जो मूर्ति है वो इस टाइम पे इस वक्त बादामी बाग पहुँच चुकी है श्रीनगर के। और अपने कैमरामैन से दरख्वास्त करूँगी कि पीछे का खूबसूरती से महाराष्ट्र का ट्रेडिशनल डांस जो यहाँ पे परफॉर्म किया जा रहा है और हिंदुस्तान का जो तिरंगा है वो लहराया जा रहा है। और इस तरह का नज़ारा श्रीनगर की सड़कों पर पहली बार देखने को मिल रहा है जहाँ पे गणपति विसर्जन की तैयारी की जा रही है और पूरा गणेश महोत्सव जो है वो अपने अंत पे आ चुका है और कार्यक्रम जो है पूर्ण रूप ले चुका है। ये भी बताना चाहूँगी कि इन जुलूस में हर किस्म के लोग, हर मजहब के